एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अब स्प्रिंग का मौसम आ गया और होकाइडो में सर्दी भी थोड़ी कम हो गई है। इस वजह से सुबह साहब स्कूल जाते वक्त एक बड़ा सा स्वेटर नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी जैकेट पहनकर जाता है। अब रास्ते में सुबह सा सोचता है कि होकाइडो आए हुए उसे 2 महीने हो चुके हैं। सच में इतना वक्त काफ़ी जल्दी गुजर गया है। तभी उसे सामने फ्यूकी दिखाई जाती है। फ्यूकी को देखकर सुबह सा सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि आने जाने का रास्ता जो कि वो रूट पकड़ती है वो ये वाला नहीं है। तभी फ्यूकी की सुभाषा को देख लेती है और वो अगले ही पल उसे पकड़कर बोलती है कि वो काफ़ी वक्त से उसका इंतज़ार कर रही थी ताकि वो साथ में स्कूल जा सकें। सुभाषा बोलता है कि तुम मुझे पहले बता दी तो मैं जल्दी आ जाता। फ्यूकी बोलती है कि नहीं, मैं देखना चाहती थी तुम अचानक देख कर वो कैसा रिएक्ट करोगे। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं और फ्यूकी बोलती है कि तुम्हारा जो गला था वो ठीक हुआ या नहीं, जिस पर सुभाषा बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जिस पर फ्यूकी बोलती है कि देखा ना मेरी कैंडी का कमाल। अब इसके बाद सुभाषा बोलता है कि अब तो अप्रैल का महीना आ चुका है, तो देखो यहाँ पर रोड पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि टोक्यो में तो अप्रैल के महीने में चेरी ब्लॉसम्स आ जाते हैं। चारों ओर पेड़ पौधे नए नए पत्ते आ जाते हैं। तभी ये दोनों देखते हैं कि पेड़ों पर चेरी ब्लॉसम की पत्तियाँ आने लगी हैं। और इसके बाद ये दोनों फिर से स्कूल जाते हुए न्यू क्लास असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सुभाषा और बाकी सब न्यू सेमेस्टर में आ चुके हैं। इस वजह से सुभाषा बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों फिर से एक ही क्लास में होंगे। तभी फ्यूकी थोड़े उदास हो जाती है और बोलती है कि मैंने तो ये सुना है कि हमारे स्कूल वाले अच्छे ग्रेड्स वाले बच्चों और बुरे ग्रेड्स वाले बच्चों को दूर बिठाते हैं। और इस वजह से फ्यूकी को लगता है कि वह सुभाषा और वो सेम क्लास में नहीं होंगे और वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस को देख रहे होते हैं कि वो कौन सी क्लास में हैं। और इन्हीं के साथ सुभाषा और फ्यूकी भी अपना नाम देख रहे होते हैं। और इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों सेम क्लास में हैं और इस बात से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी सायुरी भी उनके पास आकर बताती है कि वो भी उन्हीं की क्लास में है। ये सुनकर फ्यूकी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और सायुरी की गले लग जाती है। और वहीं दूसरी ओर सुभाषा ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पर रेना सेनपाई भी होती हैं और रेना सेनपाई सुभाषा को देखकर मुस्कुराती हैं। सुभाषा भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है और इसके बाद रेना सेनपाई वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी फ्यूकी ये नोटिस करती है कि सायुरी ने अपने थोड़े से बाल को कट कर लिया है। फ्यूकी सुभाषा से पूछती है कि हेयर कट अच्छा है ना। सुभाषा बोलता है कि हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। ये बात सुनकर सायुरी शर्मा जाती है। और तभी उनके पास मासू आता है और उन्हें बताता है कि वो भी उन्हीं की क्लास में है। और ये सब कहने लगते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि वो सब एक ही क्लास में है। अपनी क्लास की ओर जाते वक्त सायुरी सुभाषा से बोलती है कि अब मैं तुम्हें गेम्स के बारे में और ज़्यादा सिखा सकती हूँ। वैसे मैंने कई सारे न्यू अपडेट्स के बारे में सुना है। सुभाषा और सायुरी ये बातें सुनकर मासू पूछता है कि सायुरी, क्या तुम भी गेम्स खेलती हो? मुझे भी गेम्स खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब सायुरी बताती है कि वो कई तरह की गेम्स खेलती है। इसके बाद ये तीनों गेमिंग के ऊपर बात करने लगते हैं, लेकिन बेचारी फ्यूकी इन तीनों से अलग रह जाती है क्योंकि वो गेम्स नहीं खेलती। अब इसके बाद हमें नई क्लास में इनकी नई टीचर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन दे रही थी। और वो उस टीचर बोलती है कि आज हमारी क्लास का पहला दिन है, इसलिए इस क्लास के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मैं चुनना चाहती हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो नॉमिनेट कर सकते हो। तभी जो सारे बच्चे होते हैं वो सुभाषा का नाम लेते हैं, क्योंकि सुभाषा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल है और वो अपने दोस्तों का ख्याल भी रखता है और वो लोग दूसरे लोगों के ओपिनियंस भी सुनता है। और मासू इनकी बातों को सुनकर फ्यूकी और सायुरी भी एग्री करते हैं। और अब टीचर सुभाषा को पूछती है कि क्या वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। सुभाषा बोलता है कि अब इससे मैं क्या ही बोलूँ, जिसमें वो बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है, इसीलिए सुभाषा जो होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब बारी आती है वाइस प्रेसिडेंट की, जिसमें फ्यूकी चिल्लाकर बोलती है कि मैं बनना चाहती हूँ वाइस प्रेसिडेंट। और फिर उसके बाद मासू बोलते हैं कि क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगी, जिस पर फ्यूकी बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा लूँगी। वैसे हमें पता चलता है कि सायुरी भी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया क्योंकि फ्यूकी ने उससे पहले उठा दिया। अगले सीन में रात हो जाती है और हमें सायुरी को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जो कि अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। और तभी सुभाषा का उसे कॉल आता है। सुभाषा और सायुरी साथ मिलकर ऑनलाइन गेम खेलने वाले हैं। हमें पता चलता है कि सुभाषा ने कुछ वक्त पहले ही गेम कंसोल लिया है खुद के पैसों से जोड़कर, क्योंकि वो इन गेम्स को खेलना चाहता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे एक साथ ऑनलाइन गेम खेलने के लिए सायुरी ने उससे कहा था, क्योंकि सायुरी को लग रहा था कि उसके पास गेमिंग कंसोल पहले से ही होगा। जिस पर सुभाषा बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो। सुभाषा की बात सुनकर सायुरी बोलती है कि तुम कभी भी किसी को मना नहीं करते, ऐसा क्यों? जिस पर सुभाषा बोलता है कि जब तुम कोई चीज़ ट्राई नहीं करते तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो इंटरेस्टिंग है या फिर नहीं। मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे गेमिंग में इनवाइट किया। सुभाषा की बातें सुनकर जो सायुरी होती है वो खुश हो जाती है। और इसके बाद सुभाषा बोलता है कि
मैं तुम्हें अपने माउंटेन पर इनवाइट करता हूँ। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों गेम्स खेलते हैं और इनके जो कैरेक्टर आ जाते हैं वो साथ में आ जाते हैं। तभी सायरी बोलती है कि तुम और फ्यूकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, और इसी वजह से मासू भी उनकी क्लास में एक पहले दिन तुम्हें प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है, और तुमने भी कितनी आसानी से अब उस ड्यूटी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तुम काफ़ी ज़्यादा औसम हो। इसके बाद जो सायरी होती है वो फ्यूकी की भी तारीफ़ कर रही होती है कि वो भी कितनी ज़्यादा अच्छी है, और वो भी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी उसने भी अपनी जॉब को एक्सेप्ट किया है। सायरी बोलती है कि तुम सब कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, पर मैं ज़रा सा भी नहीं बदली। सुभाषा बोलते हैं कि ये बात नहीं है, पहले तुम खुद अकेली रहती थी इसलिए तुम किसी दूसरे से बात भी नहीं करती थी, पर तुमने ज़रा एक बार अपने आप को देखो, तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल लिया है जब से हम लोग स्किंग पे आए हैं और हम लोगों ने दोस्ती करी है आपस में। सुभाषा की ये बात सुनकर सायरी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कुछ कहने की कोशिश करती है, पर वो बात को बदल देती है। वो कहती है कि कुछ नहीं, वैसे गुड लक, क्योंकि कल तुम क्लास के प्रेसिडेंट बन जाओगे। दूसरी ओर हमें फिक्की को दिखाया जाता है जो कि आज भी जाग रही थी और आसमान को देख रही थी। इसके बाद हमें अगले दिन उनका स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुभाषा और सायरी एक साथ मिलकर कुछ डॉक्यूमेंट को रख रहे थे, और अब काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी थी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तभी फ्यूकी बोलती है कि क्या तुम अंधेरे से डर लगता है? सुभाषा बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, जब आपके पास कोई भी आसपास ना हो तो काफ़ी ज़्यादा अकेला लगने लगता है। तभी फ्यूकी बोलती है कि लेकिन मुझे तो सन्नाटा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऐसा हमें लगता है कि दुनिया में सिर्फ हम ही मौजूद हैं। और इस टाइम पर सुभाषा फ्यूकी की आंखों को देख रहा होता है। अगले ही पल हमें सुभाषा खुद को संभाल कर बोलता है कि अरे तुम्हें तो शुक्रिया करना भूल गया वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। फ्यूकी बोलती है कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हाथ इसलिए खड़ा किया ताकि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई हूँ, इसी वजह से मैं चाहती थी कि मुझे कोई पुश करे। अब इसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है और उसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम लोगों ने अपना काम कर लिया, अगर ना कर पाए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फ्यूकी बोलती है कि उन्होंने अपना काम ख़त्म कर चुका है। ये बात सुनकर टीचर खुश हो जाती है और इन्हें वो डॉक्यूमेंट अपने ले लेती है, और टीचर उन दोनों से ये कहकर चली जाती है कि इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। अब इसके बाद ये दोनों अपने घर जाने लगते हैं, और अब रात हो चुकी है, और रात होते हुए ये दोनों नोटिस करते हैं कि फ्यूकी काफ़ी ज़्यादा चुप है। सुभाषा को समझ नहीं आता आखिर फ्यूकी के दिमाग में क्या चल रहा है, और तभी फ्यूकी सुभाषा से कहती है कि वैसे अगले महीने गोल्डन वीक है, क्या तुम अगले हफ्ते मेरे साथ दिन गुजारोगे? तुम्हें कुछ मैं बताना चाहती हूँ। सुभाषा कहता है कि ठीक है। ये कहने के बाद फ्यूकी वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर सुभाषा बोलता है कि आज से पहले मैं फ्यूकी को इतना ज़्यादा सीरियस कभी नहीं देखा, आखिर अब क्या होने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।